टेलीफोन की घंटी बजते ही वीरेश बाबू को थोड़ा गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपने घर के घड़ी की ओर देखा। उधर समय दिखा रहा था 12, यानी कि रात के 12 बज चुके थे। वो किताबें पढ़ना बंद करके सोने ही जा रहे थे, पर तभी उनके घर का टेलीफोन बज उठा। हेलो। 465176। वीरेश बाबू घर पर है? वीरेश चंद्र नियोगी? हाँ, मैं वही हूँ, बोलिए। ओहो, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। इतनी रात को फोन करने के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके साथ कुछ देर बात करना चाहता था। वैसे आप कौन हैं, क्या ये मैं जान सकता हूँ? मेरा नाम है गणपति, गणपति सोम। ओह, अच्छा अच्छा। पर अभी तो मैं आपको बात करने का समय नहीं दे सकता। अभी मैं सोने ही जा रहा था, और वैसे भी मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप एक डॉक्टर हो। 3 महीने पहले आप इस नए घर में आए हो, क्योंकि आपके पुराने वाले घर में एक दुर्घटना के चलते आग लग गया, जिसके बाद आप इस नए घर में आके ठहरे। आपकी धर्मपत्नी 11 साल पहले मारी जा चुकी है। आपका उम्र है 55 साल और आपका एक बेटा है। वो एक इंजीनियर है और वो फिलहाल भोपाल में रहता है। ये सब सुनकर वीरेश बाबू काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने उस आदमी से पूछा, आप हमारे बारे में इतनी सारी बातें कैसे जानते हैं? मान लीजिए, ये मेरा एक अनोखी शक्ति है। वैसे अभी आप हमसे बात करना चाहेंगे ना? पर ज्यादा समय नहीं लगेगा ना? बिल्कुल भी नहीं। वैसे अगर सभी बातें खत्म होने के बाद अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो थोड़ा समय लग सकता है, पर सच कहूँ, मुझे नहीं लगता कि फिर आप बात करना चाहेंगे। ठीक है, बोलिए। आज से करीब 7 साल पहले की बातें मैं बोलने जा रहा हूँ। तब आप मुक्ताराम स्ट्रीट में रहते थे और आपका बेटा सिटी कॉलेज में पढ़ता था, है ना? 7 साल पहले? हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा। आपके बेटे का एक दोस्त था, उसका नाम था श्रीपति। क्या आप ये बात जानते थे? हो सकता है। मैं अपने बेटों के दोस्तों के बारे में उतना जानकारी नहीं रखता। उसका पूरा नाम था श्रीपति सोम, और ये श्रीपति मेरा ही दूसरा बेटा था। श्रीपति एक बहुत अच्छा बच्चा था। वो जैसे ही पढ़ाई में था वैसे ही चरित्र में भी था। वो मेरा सबसे अच्छा बेटा हुआ करता था। पर हमारी फूटी किस्मत, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। मेरा बेटा श्रीपति गलत संगों में पड़ गया। वो अब कुछ बुरे लोगों के साथ उठने बैठने लगा। धीरे धीरे मेरा बेटा श्रीपति बदलने लगा और धीरे धीरे वो अपने बुरे दोस्तों के साथ घोड़ों के रेस में जाने लगा और उसने उधर जुआ खेलना शुरू कर दिया। मेरा बेटा श्रीपति आपके बेटे अरूप का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। क्या आपको ये सब बातें पता है? श्रीपति है ना? हाँ, मैं शायद इससे मिल चुका हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि आपका बेटा बुरे संगतों में पड़ गया था, वरना मैं कभी भी अपने बेटे को आपके बेटे के साथ घूमने फिरने नहीं देता। आपका बेटा अरूप दिल का बहुत ही अच्छा है, मेरे बेटे से भी अच्छा। जब उसने देखा कि श्रीपति धीरे धीरे बुरे संगतों में पड़ रहा है, तो उसने ये ठान लिया कि वो अपने दोस्त को फिर से वापस ले आएगा। फिर आपके बेटे अरूप और मैंने श्रीपति को बहुत समझाया,
और हम दोनों ने ही बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, पर हम दोनों ही नाकामयाब रहे। पता नहीं क्यों श्रीपति को उन बुरी चीज़ों की इतनी ज़्यादा लत लग चुका था कि वो कुछ समझ ही नहीं चाहता था। मैंने तो तब भी हार मान लिया था, पर आपके बेटे अरूप ने तब भी हार नहीं माना। वो फिर भी कोशिश करने लगा, पर हर बारी वो नाकामयाब रहता था। आपके बेटे अरूप ने मुझसे कहा था कि उसे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि वो अपने अच्छे दोस्त श्रीपति की मदद नहीं कर पाया। धीरे धीरे मेरे बेटे को जुए का लत लग गया। वो घोड़ों की रेस में जाने लगा। उधर उसने काफी सारे पैसे लगाए और हार गया, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब गया। फिर सभी कर्जदारों से खुद को बचाने के लिए मेरे बेटे ने आपकी बेटी की मदद ली। उसने अरूप को जाकर कहा कि अरूप अगर इस समय उसकी मदद नहीं करेगा तो मजबूरन श्रीपति को आत्महत्या करना पड़ेगा। यह सुनकर आपके बेटे ने मेरी बेटी की मदद की। क्या आपको पता है कि अरूप ने श्रीपति की मदद कैसे किया था? शायद मुझे समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? हमारे घर में एक संदूक था। उस संदूक के अंदर एक बेशकीमती चीज रखा हुआ था, पर अचानक वो एक दिन चोरी हो गया। वो चीज असल में एक हीरे की अंगूठी थी और वो मेरे दादाजी का था। हाँ, वो अंगूठी आपके दादाजी का था। आपके दादाजी चंडीगढ़ के राज्यसभा के घरेलू चिकित्सक थे। एक बार आपके दादाजी ने एक खतरनाक बीमारी से महाराज का जान बचाया था, जिससे खुश होकर महाराज ने आपके दादाजी को उपहार स्वरूप ये बेशकीमती हीरे की अंगूठी दिया था, है ना? हाँ, और तब से ही वो अंगूठी हम लोगों के पास ही रहता था, पर अचानक वो एक दिन चोरी हो गया। आपके बेटे ने उस अंगूठी को मेरे बेटे की मदद करने के लिए चोरी किया था। आरोप ने वो अंगूठी चुराई और मेरे बेटे श्रीपति को दे दिया, ताकि श्रीपति इस अंगूठी को बेचकर अपना सारा कर्जा चुका पाए। पर श्रीपति ने ऐसा नहीं किया। उसको वो अंगूठी इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि उसने उसको ना बेचकर खुद के पास ही रख लिया। फिर जब मुझे यह सब पता चला, तब मैंने एक बड़े महाजन से कुछ रुपए उधार लेकर अपने बेटे का कर्ज चुका दिया। ये तो बहुत अजीब बात है। मैं और पुलिस वाले तो ये पता ही नहीं लगा पाए कि वो अंगूठी गया कहाँ, और हमने ये सोचा भी नहीं था कि अरूप ऐसा करेगा। सोचते भी कैसे? आपका बेटा इतना अच्छा जो है, आप लोगों को संदेह भी कैसे होता कि अरूप ने वो चोरी किया है? हाँ, वो बात तो है। खैर, तब से वो अंगूठी मेरे बेटे के ही पास था, पर अब वो उस अंगूठी को लौटाना चाहता है। उसका शौक मिट चुका है। क्या आपका बेटा मुझसे मिलने आ रहा है? हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी देर पहले ही निकला है और अभी तो वो आपके घर के आसपास पहुंच भी गया होगा। आपने आपके बेटे का नाम क्या बताया? श्रीपति। और आपका नाम है गणपति। वैसे क्या आप दोनों का नाम कल के अखबार में आया था? हाँ, आया तो था। मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। शायद मैंने आप दोनों का नाम कल के अखबार में पढ़ा था। आराम से सोचिए। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरेश बाबू को सब कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, याद आ गया। कल सुबह का ही मैंने खबर पढ़ा। उधर लिखा हुआ था कि पार्क स्ट्रीट में 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, जिधर 3 लोग मारे गए। में से एक ड्राइवर था और 2 यात्री। दोनों ही यात्री पिता और बेटे थे। पिता का नाम था गणपति सोम और बेटे का नाम था श्रीपति सोम। हाँ, मैं वही गणपति हूँ।
वही गणपति हो? मतलब कि आप? हाँ, मैं वही हूँ जो कि आप सोच रहे हो। ये सुनते ही वीरेश बाबू के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गया। डर की वजह से वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें अभी क्या करना चाहिए। क्या उन्हें टेलीफोन को रख देना चाहिए या फिर बात करना चाहिए? उनका हाथ भी कांपने लगा था। फिर उन्होंने कहा, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अभी आप सुनिए तो, आपके मेन दरवाजे में दस्तक हो रहा है कि नहीं? दरवाजे में दस्तक का आवाज सुनते ही वीरेश बाबू और भी ज्यादा डर गए। अब गणपति जी ने वीरेश बाबू को बोला, जाइए वीरेश बाबू, दरवाजा खोल दीजिए। मेरा बेटा आपको आपकी अंगूठी वापस करना चाहता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए, आप अपने बेटे को वापस बुला लीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता वीरेश बाबू। मेरा बेटा तो आपको आपकी अंगूठी वापस देकर ही आएगा। अंगूठी को वापस देकर वो कलंक से मुक्त होना चाहता है। वैसे आप अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कोई बात नहीं, वो फिर भी अंदर आ सकता है। उतना ताकत है उसके पास। अब ध्यान से सुनिए तो, सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आ रहा है कि नहीं? वीरेश बाबू को स्पष्ट सुनाई दिया कि कोई सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहा है। डर के मारे वीरेश बाबू के गले से आवाज निकलना भी लगभग बंद ही हो गया है। अपनी बची कुछ हिम्मतों को इकट्ठा करके वीरेश बाबू बोलते हैं, आप अपने बेटे को वापस बुला लीजिए। हमें वो अंगूठी नहीं चाहिए। अपने बेटे को वापस बुला लीजिए। आप चिंता मत कीजिए वीरेश बाबू, मेरा बेटा आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो पास के कमरे में जाएगा, टेबल के ऊपर अंगूठी रखेगा और वापस चला आएगा। आप परेशान मत होइए। वापस बुला लीजिए, अपने बेटे को वापस बुला लीजिए। हमें वो अंगूठी नहीं चाहिए। हमें वो अंगूठी नहीं चाहिए। हाँ, मेरे बेटे ने अपना काम कर दिया है। अब जाइए और पासे के घर में देख कर आइए कि आपकी अंगूठी टेबल के ऊपर है कि नहीं। ठीक है वीरेश बाबू, शुभ रात्रि। इतना बोलते ही टेलीफोन का लाइन कट जाता है। इस ठंडी के रात में भी वीरेश बाबू पसीनों से पूरी तरीके से भीग चुके हैं। उनको अपने अंदर हिम्मत लाने में और थोड़ा सा समय लगा। फिर वो दूसरे कमरे में गए। उन्होंने देखा कि टेबल के ऊपर वही अंगूठी रखा हुआ है जो कुछ साल पहले उनके घर के संदूक से चोरी हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाइए। और अगर ऐसे कार्टून वीडियोस आप लोग देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे को भी दबा दीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की कहानी कैसा लगा। अगर आप लोग चाहो तो मुझे अदर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हम लौट के आएंगे एक और नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो।